हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 3 था जिसका नाम था यायावर साम्राज्य, हिस्ट्री का है बच्चों। इसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले मैंने आपको समझा दिया था, पहला इसका पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप जाके इसका फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे आखिर मंगोल थे कौन। तो बच्चों इस चीज़ को याद रखिएगा, मंगोल जो था वो अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोगों का जन समुदाय था। और ये लोग क्या थे, अलग अलग वंश से संबंधित थे, जैसे तातार, खितान, मांचू जैसे वंशों से संबंधित थे। इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों, पश्चिम में जो इनका संबंध था वो तुर्की कबीलों से था, क्योंकि इनकी भाषा में समानता थी। जैसे तुर्की लोगों की और इन लोगों की भाषा में समानता थी। यहाँ क्या होता था, कुछ मंगोल जो थे वो पशुपालक भी थे, और कुछ जो मंगोल थे वो शिकारी और संग्राहक के रूप में भी थे। पशुपालक जो होते थे वो भेड़, बकरियां, ऊंट आदि जैसे पशुओं को पाला करते थे। इसके साथ साथ जो संग्राहक लोग होते थे वो जो पशुपालक कबीलों के आवास जहाँ वो निवास करते थे, उस क्षेत्र के उत्तर में जो साइबेरिया के वन होते थे उन क्षेत्रों में निवास किया करते थे। और वो पशुपालक से जो संग्राहक होते थे वो पशुपालकों की अपेक्षा थोड़े से ज्यादा गरीब थे, और वे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए ग्रीष्म ऋतु में क्या करते थे, पकड़े गए जानवरों की खाल से क्या करते थे, व्यापार करते थे। इसके साथ साथ क्या करते थे, जो मंगोल होते थे ना बच्चों, वो तंबुओं में निवास किया करते थे। तंबू आप जानते हैं ना, किस प्रकार के चित्र में भी दिख रहा होगा, तो इस प्रकार के तंबुओं में निवास करते थे। और वे क्या करते थे, अपने पशुधन यानी पशुओं से प्राप्त जो संसाधन होते हैं के साथ क्या करते थे, जो शीतकालीन यानी सर्दियों में निवास स्थल से गर्मी यानी ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चलते जाते थे। अब बात करते हैं आखिर मंगोल कबीलों की विशेषताएं क्या होती थी। तो पहला तो याद रखिएगा कि मंगोल कबीले जो थे वो बहुत सारी जातियों और भाषाई संबंधों के कारण आपस में जुड़े होते थे, परंतु इनके पास आर्थिक संसाधनों की हमेशा कमी होती थी, जिनके कारण क्या होता था, उनका समाज अनेक पृथवंशीय वंशों में बटा हुआ था। और इसके साथ साथ जो धनी परिवार जो होता था ना बच्चों, वो काफी बड़ा होता था। उनके पास बहुत अधिक संख्या में क्या होता, पशु होते थे और भूमि हुआ करती थी। और स्थानीय राजनीति में भी क्या होता था, उनका काफी ज्यादा दबदबा और प्रभुत्व हुआ करता था। इसलिए उनके अनेक बहुत सारे शिष्य भी हुआ करते थे। समय समय पर क्या होना था बच्चों, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती थी। जैसे कभी होता था बहुत सारा, मतलब बहुत लंबे समय तक सर्दियाँ आ गई, ठीक है ना। और सर्दियों के दौरान क्या होता था, उनके एकत्र किए गए जो शिकार हैं वो और अन्य खाद्य जो भंडार होते थे वो कम हो जाते थे या खत्म हो जाया करते थे। इसके साथ साथ तो वर्षा ना होने से क्या होता, घास के मैदान भी धीरे धीरे सूख जाते थे। इसलिए चारागाह की खोज में ये भटकते रहा करते थे। मंगोल कबीले में क्या होता था बच्चों, इसके साथ मंगोल कबीले जो थे वो आपस में हमेशा संघर्ष करते रहते थे। पशुधन प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे, लूटपाट जैसी गतिविधियां भी किया। इसके साथ साथ क्या होता था, जो मंगोल परिवार के जो समूह होते थे वो आक्रमण से बचने के लिए या रक्षा करने के लिए क्या करते थे, शक्तिशाली कुलों में से दोस्ती कायम कर लिया करते थे। अब बात करते हैं मंगोल सैनिकों की विशेषताएं या सफलताएं। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में हर बार आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहला तो बात करें, कुशल घोड़सवार थे। यानी मंगोल जो थे, मंगोलों और तुर्की के घोड़सवारी कौशल ने उनकी सेना को और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर दी थी। मतलब यहाँ के जो घुड़सवार हुआ करते थे वो काफ़ी मजबूत हुआ करते थे, ठीक है। इसके साथ साथ बेहतरीन तीरंदाजी, यानी घोड़ों पर ये क्या होते, मंगोल जो सेना होती थी वो घोड़ों पर सवार होकर सैनिकों की तीरंदाजी बहुत बेहतर थी। और ये कौशल उन्होंने जंगलों में पशुओं को शिकार करने के साथ ही प्राप्त किया था। मतलब हमेशा पशुओं को शिकार करते रहते थे, तो ये कौशल उन्होंने, ये स्किल्स उन्होंने प्राप्त कर ली थी। उनकी इस तीरंदाजी ने क्या किया था, उनकी सैनिकों को और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर दी थी और तेज बनाया सेना को, ठीक है। इसके साथ साथ मौसम की जानकारी। अब होता क्या था कि सैनिकों को अपने आसपास के जो क्षेत्र होते थे ना, उन्हें मौसम की बड़ी जानकारी हुआ करती थी। इस बात ने क्या किया, सेना को एक अधिक और ज़्यादा मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने क्या किया था, प्रचंड सर्दियों में भी युद्ध अभियान प्रारंभ किए। इसके साथ साथ वो क्या करते थे, जो मंगोल होते थे वो अपने शत्रुओं के नगरों और शहरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों को राजमार्ग के रूप में क्या करते थे, वो लोग प्रयोग किया करते थे। मतलब रास्ते के रूप में ये प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट क्या था बच्चों, घेराबंदी की रीति। मतलब जो यायावर लोग होते थे यूं तो किलेबंद शिविरों तक पहुंचने के लिए सक्षम नहीं थे,
परंतु क्या हुआ था, चंगेज खान ने घेराबंदी की नीति अपनाकर क्या किया था, इस कार्य को और ज़्यादा सरल बना दिया। मतलब घेराबंदी करके क्या करते थे, अपने दुश्मनों को ख़त्म कर दिया करते थे। अब बात करते हैं चंगेज खान की अपनाई गई संचार प्रणाली के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो होता क्या, चंगेज खान ने क्या किया था, एक फुर्तीली संचार प्रणाली अपना रखी थी। इस संचार प्रणाली को क्या कहा जाता था, हरकारा कहा जाता था। इससे होता क्या था, राज्य के काफ़ी जो दूर के स्थान होते थे ना, उनसे आपस में संपर्क करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाया करता था। इसके साथ साथ दूरी पर सैनिक चौकियां बनाई जाती थी। मतलब जो निश्चित दूरी पर क्या होता, कुछ सैनिक चौकियां बनाई जाती थी। इन चौकियों में एक स्वस्थ और एक शक्तिशाली घोड़े और घुड़सवार तैनात हुआ करते थे, ठीक है, इन चौकियों पर। और ये घुड़सवार क्या करते थे, संदेशवाहक का काम किया करते थे। मतलब इस संचार प्रणाली के संचालन के लिए क्या कहता, मंगोल क्या करते थे, जो लोग होते थे वो अपने अपने घोड़ों और अन्य पशुओं का मतलब जितना भी मतलब प्रॉफिट प्राप्त होता था, उसका 10वां भाग क्या करते, प्रदान करते थे इस संचार प्रणाली को। इसी को ही कुबकुर भी कहा जाता था। कुबकुर या कुबकर भी कहते हैं। यायावर लोग क्या करते थे, जो ये अपनी जो टैक्स है ना, जो ये कर, ये अपनी इच्छा से दिया करते थे। इससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। चंगेज खान ने क्या किया था, इस मृत्यु को, जब चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी, तो चंगेज खान की मृत्यु के बाद इस हरकारा पद्धति को ग्राम में अभी भी सुधार लाया गया था। इस पद्धति ने क्या किया था बच्चों, महान खानों को अपने साम्राज्य को काफ़ी सुदूर स्थानों तक लेके चला गया था और घटनाओं पर निगरानी रखने में सहायता होती थी इस संचार प्रणाली के द्वारा। तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, ठीक है बच्चों। ये जिसमें मैंने जितना कोशिश किया है आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।